राम निरंजन जी। चाहत, चाहत क्या है? जिसने कभी चाहा हो वही जान सकता है चाहत क्या है। चाहत अपने परमपिता परमेश्वर को चाहना एक चाहत है। एक चाहत होनी चाहिए। जब चाहोगे तभी उसे पाओगे। अगर पाना है तो उसे चाहना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए सांसारिक रिश्ते निभाने पड़ते हैं और निभाने भी चाहिए, परंतु उसकी चाहत की चाह हमेशा रहनी चाहिए। चाहना है तो उसी को चाहो। उसे पाता हूँ तो खुद को खो देता हूँ और खुद को पाता हूँ तो उसे खो देता हूँ। ये स्थिति होती है। जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हम खुद को खो देते हैं और खुद को पाते हैं तो हम उसे खो देते हैं। कर्मों के अनुसार हमें सब भोगना ही पड़ेगा। आपने जैसे भी कर्म करेंगे उसका भुगतान आपको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे करोगे अच्छा भुगतना पड़ेगा, बुरे करोगे तो बुरे का भुगतना पड़ेगा। कर्म कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई जितना मर्जी अमीर है, गरीब है, राजा है या मंत्री है या कोई भी है, कर्मों के अनुसार ही उसे सब भोगना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का एक ही समाधान है। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, गुरुद्वारे जाओ या ना जाओ, किसी भी धर्म स्थान पे जाओ या ना जाओ, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये जो स्थान बने हुए हैं एक हमें सुधारने का जरिया है, रास्ता है। यहाँ जाओगे मन में भाव आएगा, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ, एक जरिया है ये। इस जरिए आप परमात्मा को पा सकते हैं। भक्ति करने का रास्ता है ये। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक स्टेप आता है, ये वही स्टेप है। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए, परंतु जरा सी भी चूक हुई ऊपर से सीधा नीचे आएंगे। आप कर्म अच्छे करें, किसी का बुरा मत करें। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। किसी का बुरा करेंगे तो आपके सारे कर्म खत्म। इन तीर्थों पे, स्थानों पे आप जाएं या ना जाएं, किसी का बुरा ना करें, किसी का हक ना खाएं, किसी को सताएं ना, नहीं तो ये कर्म है। तुम भी भोगोगे, परिवार भी भोगेगा, बीवी बच्चे भी भोगेंगे। सिर्फ उस परमात्मा की चाह रखो, उसकी चाहत रखो, और उसकी चाह आपकी सच्ची है तो आपके सारे कर्म अच्छे कटेंगे। मन में कुछ बुरा करने का विचार ही नहीं आएगा। भरोसा रखो उस पर, भरोसा रख के देखो। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपका बुरा नहीं करेगा। आपके विवेक में ऐसे विचार ही नहीं आएंगे। ऊपर से जुबान पर परमात्मा का नाम हो, अंदर मन में कपट हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दिखावा मत करें। जैसा आप
अपने आप को औरों के सामने पेश करते हैं, औरों के सामने दिखाते हैं अपने आप को। सच में वैसे बनिए, वैसे बनो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा भी सुधरेगा, स्वार्थ भी सुधरेगा। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब छोड़ते हो आप ही छोड़ते हो, आपका ही विश्वास डगमगाता है। अपना विश्वास बनाकर रखिए, और आपके मन में उसके प्रति चाहत है तो आपका विश्वास टिका रहेगा। औरों को मत देखिए कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने यहाँ गया तो इसका ये काम बना, ऐसा नहीं। कर्म होने चाहिए। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। उस पर विश्वास रखिए, उसका नाम जपिए। उस नाम में बहुत ताकत है। आपने भी सुना होगा, जब श्री राम जी युद्ध की तैयारी में थे, समुंदर पार करना था, तो हनुमान जी ने क्या किया? पत्थर उठाए, उस पर राम लिखा और पानी में छोड़ दिया, समुंदर में छोड़ दिया। वो पत्थर तैरने लगे। पत्थरों का निर्माण होते होते वहाँ पूरा बांध बन गया। परंतु जब राम जी ने देखा कि राम नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो उन्होंने भी राम लिखा अपना नाम और पानी में छोड़ दिया, तो वो पत्थर डूब गया था। तो राम जी ने सोचा कि राम नाम से पत्थर तैर रहे हैं, हनुमान जी पत्थरों को तैरा रहे हैं, पानी में छोड़ रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, मैं खुद छोड़ रहा हूँ तो डूब रहे हैं। तो हनुमान जी ने भी राम जी को देखा और राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान जी को कहा, हनुमान, जब तुम पत्थर पानी में तैरा रहे हो तो तैर रहे हैं, मैं छोड़ता हूँ तो डूब जाते हैं। तो हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था राम जी की वाणी पे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जिसको आपने ही छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जिसको उस परमात्मा ने ही छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। नाम में इतनी शक्ति है कि देखो पत्थर भी तैरे। आप भी नाम जप कर देखो। अब तो युग ऐसा है, कई कई वर्ष भी नहीं तपस्या करनी पड़ती। नाम सिमरन करो, नाम जपो, सब काम होते हैं। विश्वास रखो उस परम पिता परमात्मा पर। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम जपो। हर संकट की एक ही दवा, नाम। सिर्फ नाम जपो। कुछ और कर्म करो या ना करो, कहीं जाओ या ना जाओ, सिर्फ नाम जपो। नाम जपोगे आपका विवेक भी सुधरेगा। आपके विवेक में ऐसा कोई विचार भी नहीं आएगा, सब में ही परमात्मा दिखेंगे आपको। सिर्फ उस नाम की कमाई करें, उस नाम को जपें। नाम, सिर्फ नाम, नाम की कमाई करें। राम निरंजन जी।